नए साल पे लोग नए साल का जश्न मनाते हैं, लेकिन अपने इतिहासों को भूल गए हैं। साल के पहले दिन हजारों दलित पुणे के भीमा कोरे गांव में स्थित वार मेमोरियल पर इकट्ठा होते हैं। इस जगह को दलित अपने लिए पवित्र मानते हैं। कहा जाता है कि भीमा कोरे गांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना और पेशवाओं के नेतृत्व वाली मराठा सैनिकों के बीच हुई थी। इस लड़ाई में मराठाओं की हार हुई और जीत का सेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी की महार रेजिमेंट के सिर बांधा। महार समुदाय उस वक्त महाराष्ट्र में अछूत माना जाता था कि ब्रिटिश सेना में शामिल दलितों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। इतिहासकार और आलोचक कहते हैं कि मल्लाहों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वो इससे नाराज थे। जब मल्लाहों ने ब्राह्मणों को इसे खत्म करने की कहा तो वे नहीं माने। इसी वजह से वे ब्रिटिश फौज में मिल गए। ब्रिटिश फौज के महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महालों ने उन्हें हराया। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। मराठों का नाम इसलिए लाया जाता है कि क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश इसे हराना चाहते थे। इसलिए ब्रिटानी फौज ने महालों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। सन 1927 में भीमाराव अंबेडकर ने इस मेमोरियल को दौरा किया और इस सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद महार समुदाय ने अगड़ित जात के पेशवाओं पर मिली जीत की याद में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। हर साल यहाँ विशेष समुदाय आयोजित किए जाते हैं और देश भर से हजारों लोग इसमें शरीक होते हैं। 1 जनवरी 1828 ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच में युद्ध हुआ। तब पेशवाओं की सेना में 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल ऐसे कुछ 28,000 सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बॉम्बे लाइन इन्फेंट्री में कुछ 500 महार सैनिक थे, जिन्होंने आगे घुड़सवार और आधे सैनिक पैदल थे। महार रेजिमेंट के सौर बल के आगे पेशवा नहीं टिक सके और इस युद्ध में पेशवाओं की करारी हार हुई। पेशवाओं का साम्राज्य खत्म हुआ। महार रेजिमेंट की अभूतपूर्व स्मरणीय वीरता के यादगार में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया, जिस पर उन शूरवीरों को नाम लिखे गए। ध्यान रहे, मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि कोई कहे कि यह लड़ाई मराठाओं और अंग्रेजों के बीच हुई तो यह गलत है। मराठा और महारों के बीच हुई तो यह बिल्कुल गलत है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच हुई थी। यह लड़ाई पेशवाओं के जातिगत घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसलिए दलित समाज के लिए इस लड़ाई का अलग महत्व है। हमें सिर्फ 2 जातियों के बीच लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिन्होंने शूद्रों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह एक जाति की विशिष्टता के खिलाफ थी। शुरुआत में महार समाज के लोग पेशवाओं के पास गए थे उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने महारों को दुत्कार दिया और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। यह लड़ाई महालों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की लड़ाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते थे और कहते थे कि दलित समाज के लोगों को अपने सर को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग अपने उस सर को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी आज तक दलितों के सौर को मनोवादी मानसिकता के लोग स्वीकार करने के तैयार नहीं हैं। इसलिए आज भी देश की सेना में दलित की उचित भागीदारी नहीं मिली है। काबिलियत के नाम पर इसी भेदभाव के खिलाफ लड़ाई का नाम भीमा कोरेगांव है।